गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ए प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम8 एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 10th क्लास का जो साइंस का पहला चैप्टर है, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं इसको आपको एनसीईआरटी से कराने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, कुछ किस सिचुएशन को कंसीडर करना है ऑफ डेली लाइफ की, एंड थिंक व्हाट हैपन, कि क्या होता है जब मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर के टाइम पे जो रूम के अंदर मिल्क है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। एंड आयरन का जो तवा, पैन, नेल जो मतलब कील होती है, उनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ह्यूमिड एटमोसफेयर में तो क्या होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स होते हैं वो सड़ जाते हैं तो क्या होता है, फर्मेंटेड जब किए जाते हैं। फूड इज़ कुकड, जब फूड को बनाया जाता है तो क्या होता है। फूड गेट्स डिजाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो फूड है हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड हो जाता है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। तो इन ऑल दिस अबोव सिचुएशन, जितनी भी ये सिचुएशन है अबोव, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, जो नेचर था किसी सब्सटेंस का, नेचर जो था उसकी आइडेंटिटी थी शुरू में, हैव समवट चेंज, जो कि अब चेंज हो चुकी है। वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम पढ़ चुके हैं अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, हम फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में हमारी पिछली क्लासेस में, इन आवर प्रीवियस क्लासेस। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग, तुम्हें ये जानकर के मतलब आश्चर्य होगा, एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय केमिकल रिएक्शन, कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है। तो हाउ डू वी कम टू नो, हम कैसे पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हाउ डू वी come to know that a chemical reaction has taken place. Let us perform some activities to find the answer of these question, मतलब एक एक्टिविटी करते हैं इनके आंसर को फाइंड करने के लिए। तो एक्टिविटी 1.1 क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड अ टीचर्स असिस्टेंट, मतलब इस एक्टिविटी को करने के लिए टीचर का होना ज़रूरी है। इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर सूटेबल आई ग्लासेस, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट जो है वो अपने ग्लासेस को पहन के रखें। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबर, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको उसको क्लीन करें, जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बाय रबिंग, उसको रब करके सैंड पेपर के थ्रू, जिसे रेगमाल बोलते हैं हिंदी में। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, जो टोंग होता है उसके पेयर से इसको होल्ड करके रखें। बर्न करें इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प, जो स्प्रिट लैम्प होता है उसके थ्रू इसको बर्न करें, और बर्नर। एंड कलेक्ट द ऐश, जो इसका ऐश है, राख है, वो बनेगी उसको वॉच ग्लास में, जो कि दिखा रखा है फिगर 1.1 में। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, मतलब उसको बर्न करना है, उसके ऐश को जो ग्लास है उसमें इकट्ठा करना है वॉच ग्लास के अंदर, और जितना दूर हो सके उससे दूर रहना है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होता है विद अ ड्रेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, और चेंज इनटू वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर में वो कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कौन सा पाउडर है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म्ड, ये फॉर्म्ड होता है ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ये बनता है। एक्टिविटी 1.2, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब में एक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड करना है, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। एक्टिविटी 1.3 में टेक अ फ्यू जिंक के ग्रैनुअल लेने हैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर और टेस्ट ट्यूब या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको ऐड करना है, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है, फिगर 1.2 में देखना। कोजन हैंडल द एसिड विद केयर, जो एसिड को आप हैंडल करोगे वो बहुत सावधानी से करें वरना वो आपको जला सकता है। डू यू ऑब्जर्व एनी हैपनिंग, क्या आप देखते हो कि जिंक के चारों तरफ जो जिंक ग्रेनुअल है वहाँ पे कुछ हुआ। टच द कोनिकल फ्लास्क, टच करके देखो कोनिकल फ्लास्क को और या फिर टेस्ट ट्यूब को। इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज आया है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ये 3 एक्टिविटीज़ से पता लगता है कि वी कैन से, हम कह सकते हैं
दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जो भी ये ऑब्जर्वेशन है वो हेल्प करती है हमें डिटरमाइन करने में वेदर अ केमिकल एक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि केमिकल एक्शन हुई है या नहीं है। तो क्या पता लगता है कि स्टेट चेंज होगी, चेंज इन स्टेट, स्टेट में बदलाव आएगा, चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस निकलेगी, या फिर टेम्परेचर चेंज होगा। तो एज वी ऑब्जर्व, जैसे कि हम ऑब्जर्व करते हैं चेंज को हमारे आसपास, वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी एक लार्ज वैरायटी है टेकिंग प्लेस अराउंड अस, जो हमारे आसपास होती है। वी विल स्टडी, हम स्टडी करेंगे अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो वेरियस टाइप की केमिकल रिएक्शन उनको ऑब्जर्व करेंगे, एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है उस सिंबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इन दिस चैप्टर। 1.1 केमिकल इक्वेशन। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, जब एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की फॉर्म में, इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन है केमिकल रिएक्शन का, इन अ सेंटेंस फॉर्म आ क्वाइट लॉन्ग, अगर हम सेंटेंस में बताएं तो एक बहुत लंबा सेंटेंस है। इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म, ये कम से कम फॉर्म में लिखा जा सकता है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस, इसको द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, इसको क्या किया जाता है, शॉर्ट करने के लिए वर्ड इक्वेशन में लिखा जाता है। द वर्ड इक्वेशन फॉर अबोव रिएक्शन वुड बी, जो वर्ड इक्वेशन है उसके लिए जो रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये है रिएक्टेंट जो रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट, जो कि राइट साइड होता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, केमिकल चेंज वो सब्सटेंस जिसमें केमिकल चेंज होता है रिएक्शन 1.1 में, जो वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है जो कि रिएक्टेंट है। द न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म्ड हो रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और जो फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के दौरान, वो होता है प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शोज, एक वर्ड इक्वेशन है वो शो करती है चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज करती है थ्रू एन एरो, जो एरो है उनके बीच वो उसको शो कराता है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट, जो रिएक्टेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं, और उनका प्लस साइन के जो उनके बीच होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड पे, और प्लस साइन शो कराते हैं उनके बीच का, बिटवीन देम। द एरो हेड जो होता है पॉइंट्स करता है टुवर्ड द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट किस साइड है, और शो करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन को भी शो करता है। 1.1.1 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, की केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे, क्या उससे भी छोटा तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का। तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला, अगर हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे वर्ड की जगह तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक केमिकल इक्वेशन है रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का फार्मूला देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो द अबोव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन, जो ऊपर वर्ड इक्वेशन थी उसको ऐसे लिखा जा सकता है कि Mg+O2 गिव्स MgO। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम, इनके एटम को कंपेयर करें हर एक एलिमेंट के अंदर, लेफ्ट और राइट साइड में ऑफ द एरो, एरो के दोनों साइड। इज़ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम और बोथ द साइड, क्या दोनों साइड सेम है, अगर हैं देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस, तब वो इक्वेशन बैलेंस कही जाएगी। अगर नहीं है देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस, तो ये वो अनबैलेंस है, बिकॉज जो मास है वो दोनों जगह सेम नहीं है। सच अ केमिकल इक्वेशन, जो ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं उस रिएक्शन के लिए। इक्वेशन 1.2 इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये जो 1.2 है वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बर्न करने के लिए जो कि एयर में बर्न हुई है। 1.1.2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास जो है ना तो क्रिएट किया जा सकता ना उसको ख़त्म किया जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो दैट इज़ द टोटल मास जो होगा एलिमेंट के अंदर जो प्रेजेंट है, वो प्रोडक्ट के अंदर जो होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, हैज़ टू बी इक्वल टू द मास, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है दोनों का मास इक्वल होना चाहिए, तभी वो लॉ को एप्लीकेबल है। तो इन अदर वर्ड इसको कैसे बोला जाए
कि द नंबर ऑफ एटम, जो एटम है एलिमेंट के, रिमेन होने चाहिए, सेम होने चाहिए बोथ द बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले और बाद में दोनों का जो एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। हैंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इज़ द केमिकल इक्वेशन बैलेंस, क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है? तो अगर वो बैलेंस है तो लर्न अबाउट बैलेंसिंग। अगर वो बैलेंस है या नहीं, लेट अस लर्न, हम सीखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होती है केमिकल इक्वेशन की, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। द वर्ड इक्वेशन ऑफ फॉर द एक्टिविटी 1.3 मे बी रिप्रेजेंटेड एज, जो एक्टिविटी 3 में हमने पढ़ा था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जो एबोव इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है केमिकल इक्वेशन में। तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। दोनों साइड देखते हैं एरो के। जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे एक है, राइट हैंड साइड पे एक है, H दोनों साइड इक्वल है, Sa दोनों साइड इक्वल है, और ऑक्सीजन भी दोनों साइड इक्वल है। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर सेम है एरो के, तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कही जाएगी। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O। तो पहले स्टेप में क्या करना है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स, सबसे पहले बॉक्स ड्रॉ कर देना है उनके चारों तरफ फॉर्मूले के, या इमेजिन कर लेना है। और डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं करना जब बैलेंस करोगे इक्वेशन को। स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। ये चेक करना है कि जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें जो एटम है वो दोनों तरफ उसको लिस्ट करना, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं और राइट हैंड साइड कितने हैं, जैसा कि दिखा रखा है डायग्राम में। स्टेप 3, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम। जिसमें मैक्सिमम नंबर हैं उसको बैलेंस करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इट में भी या रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में सिलेक्ट करना है एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसमें मैक्सिमम नंबर है एटम के। यूजिंग दिस क्राइटेरिया, जो ये क्राइटेरिया है उसको यूज़ करके वी सिलेक्ट Fe3O4, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, और द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको। तो देयरफॉर 4 ऑक्सीजन एटम राइट हैंड साइड पे 4 है और लेफ्ट पे क्या है, 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इनिशियल जो है रिएक्टेंट के अंदर 1 है और प्रोडक्ट के अंदर क्या है, 4 है ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो टू इक्वलाइज करने के लिए एटम को, इट मस्ट बी रिमेंबर, ये याद करना ज़रूरी है, दैट वी कैन नॉट एल्टर द फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते ऑफ द कंपाउंड का एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट, हम लगा सकते हैं उसके लिए, ना कि हम उसको पीछे उसके लगाएंगे, जैसे कि दिखा रखा है इसमें। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन बिकम इस तरीके से हो जाएगी। तो Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। जो Fe और H है इनके जो बैलेंस वो हैं, एटम इक्वल बैलेंस नहीं हुए हैं। तो पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट, इनमें से कोई भी एक लो और उसको बैलेंस करो। तो हाइड्रोजन एटम इन द पार्शली बैलेंस इक्वेशन में इक्वलाइज करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखने हैं। मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एज 4 ऑन राइट हैंड साइड पे उसको 4 करना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O प्लस 4H2। स्टेप 5, एग्जामाइन करना है अबोव इक्वेशन को, पिक अप द थर्ड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट लेना है विच इज़ नॉट बैलेंस, जो कि बैलेंस नहीं है। तो यू फाइंड दैट, तुम फाइंड करते हो कि ओनली 1 एलिमेंट इज़ लेफ्ट, एक ही एलिमेंट बचा हुआ है जो कि बैलेंस करना है, जो कि है आयरन। तो इनिशियली उसके अंदर 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, और बैलेंस करने के लिए 3 से उसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्टेंट को। तो इक्वलाइज Fe, वी टेक 3 एटम ऑफ Fe ऑन द राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे हम 3 एटम लेते हैं। तो 3 Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O। स्टेप 6 में फाइनली टू चेक द करेक्टनेस को चेक करने के लिए बैलेंस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एटम को काउंट करते हैं दोनों तरफ। 3 Fe
प्लस 4s2 गिव्स Fe3O4 प्लस 4s2, जो कि बैलेंस इक्वेशन है। अब द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है दोनों साइड इक्वेशन 1.9 में आर इक्वल, ये क्या है, इक्वल है। दिस इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस्ड, अब ये क्या है, बैलेंस है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग, जो ये बैलेंसिंग का मेथड है केमिकल इक्वेशन, इज़ कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। एज वी मेक ट्रायल, हम क्योंकि ट्रायल करते हैं बैलेंस करने के लिए द इक्वेशन को बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट, जो कि स्मॉलेस्ट होल नंबर है कोफिशिएंट। स्टेप 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की सिंबल लिखना। केयरफुली एग्जामिन करना है इक्वेशन 1.9 को। डज दिस इक्वेशन टेल्स एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट, क्या वो अपनी फिजिकल स्टेट को बताती है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई इक्वेशन के अंदर उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। तो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उनको मेंशन किया गया है अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूले के साथ, कि जो उनकी गैसेस लिक्विड है या फिर एक्वस है, सॉलिड स्टेट है, रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है नोटेशन से G, L, AQ एंड S रेस्पेक्टिवली। जो वर्ड है एक्वस, AQ इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, अगर वो वाटर में है तो, मिक्स है तो। इक्वेशन जो है द बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम्स हो जाती है, बन जाती है 3Fe जो कि सॉलिड है, 4s2 जो गैस है, और Fe3O4 जो सॉलिड है, और 4s2 जो गैस है। नोट करना है द सिंबल G को इज यूज्ड विद H2O, अगर वो H2O के साथ यूज हो रहा है तो इससे पता लगता है कि दैट इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में वाटर को यूज़ किया गया है फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम की फॉर्म में। यूजुअली जो फिजिकल स्टेट है आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में नहीं होती जब तक इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई, जब तक उसको स्पेसिफाई ना किया जाए। सम टाइम दैन रिएक्शन कंडीशन, जो कभी कभी जो रिएक्शन की कंडीशन है जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट फॉर अ रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव, ऊपर इंडिकेट किए जाते हैं, या फिर बिलो द एरो, एरो के ऊपर या नीचे किए जाते हैं इक्वेशन के अंदर। तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जो CO जो कि गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस 2H2O जो गैस है, और ऊपर देख रखा है प्रेशर 340 atm, ये इज इक्वल टू गिव्स CH3OH जो कि एक लिक्विड है। सेकेंड है 6CO2 एक्वस है, और 12H2O लिक्विड है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। C6H12O6 प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि एक्वस सोल्यूशन है। प्लस 6O2 है जो कि एक्वस है, और प्लस 6H2O है जो कि लिक्विड है। यूजिंग दिस स्टेप, इन स्टेप का यूज़ करके यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 को आप बैलेंस कर सकते हैं, गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर, जो कि दी गई है। जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अलग वीडियो में करेंगे। तो आगे चलते हैं 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है उसके टाइप। वी हैव लर्नड इन क्लास 9th, हम 9th में पढ़ चुके हैं कि दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है, एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम है, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, जो एक एलिमेंट के जो एटम है दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं चेंज होते। नो डू एटम ऑफ डिसअपियर, ना वो डिसअपियर होते, और फ्रॉम द मिक्सचर से, और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, ना वो अपीयर होते। तो एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर ब्रेकिंग होती है और मेकिंग होती है बॉन्ड्स की बिटवीन एटम टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, ताकि वो एक नया सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर सके। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम पढ़ेंगे फॉर्म बिटवीन एटम इन चैप्टर 3 और 4 के अंदर। 1.2.1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.4 टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल, वो कैल्शियम ऑक्साइड लेना है आपको थोड़ा, या फिर क्विक लाइम लेना है बीकर के अंदर। स्लोली उसके अंदर वाटर ऐड करना है और बीकर को टच करके देखना है, फिगर नंबर 1.3 में दिखाया हुआ है। तो डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आप फील करते हो कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विगोरसली विद वाटर के साथ, और प्रोड्यूस करता है स्लैक्ट लाइम, हिंदी में इसको बुझा हुआ चूना बोल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो क्या करता है, हीट को रिलीज करता है एक लंबे अमाउंट में। तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड है
वो रिएक्ट होता है वाटर से, कंबाइन होता है और फॉर्म करता है एक सिंगल कंपाउंड जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सच अ रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, जो सॉल्यूशन होता है स्लैग्ड लाइम का, वो प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1.13, उसको यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए, सफ़ेदी करने के लिए घरों में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है एयर में जो प्रेजेंट होती है और एक थिन लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल के ऊपर। और कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म्ड होता है आफ्टर 2 और 3 डेज़ के बाद वाइट वॉशिंग क्या होती है, गिव्स अ शाइनी फिनिश देती है वो वॉल पे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जो केमिकल फॉर्मूला है मार्बल का वो भी CaCO3 है, CaCO3 है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो CaOH का होल ट्वाइस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो क्या बनेगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर तो उड़ जाएगा हवा में। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ अ कोल, जब हम कोल को जलाते हैं, कोल मतलब कार्बन, कोयला मतलब कार्बन को जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैस। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, O2 से कैसे बनता है वाटर, तो 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O। इन सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस या फिर एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, जब वो कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्टिविटी 1.4 में वी ऑल्सो ऑब्जर्व, हम वो ऑब्जर्व करते हैं दैट अ लार्ज नंबर ऑफ हीट इज इवॉल्व, इसमें हीट भी प्रोड्यूस हुई है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर, जिससे रिएक्शन का जो मिक्सचर है वो वार्म हो गया, गर्म हो गया। तो रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट भी निकलती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ भी, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अदर एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अब हम नेचुरल गैस को जब बर्न करते हैं तो मीथेन बोलते हैं इसको, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वी ऑल नो, हम जानते हैं दैट हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रहने के लिए, और हमें एनर्जी मिलती है जो हम खाना खाते हैं उससे। तो जब डाइजेशन होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड क्या होता है, टूट जाता है छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में और फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोक डाउन होते हैं टू फॉर्म्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज क्या करती है, कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ, और ये सेल ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर सेल होती हैं, और प्रोवाइड करती है हमें एनर्जी। तो द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो नाम है वो है रेस्पिरेशन, जो दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, जो कि आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, जब उस ऑक्सीजन में मिलता है C6O2 गिव्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल का जो डिकम्पोजिशन होता है मैटर इनटू कंपोज में, इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है। आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन को टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1 में जो एक्टिविटी में रिएक्शन हुई है उसको क्या करना है, उसको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। तो वेयर हीट इज़ गिवन, जहाँ पे हीट दी जाती है विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, या सिंगल प्रोडक्ट को हीट दी जाती है। 1.2.2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.5 टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है 2 ग्राम क्रिस्टल्स का इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट का कलर नोट करना है एंड क्रिस्टल का। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, जो बॉइलिंग ट्यूब है उसको हीट करना है ओवर द फ्लेम पर ऑफ अ बर्नर के ऊपर, जो कि स्प्रिट प्लेन पे जो कि शो कर रखा है डायग्राम फिगर नंबर 1.4 में। ऑब्जर्व करना है कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीट करने पर क्रिस्टल के कलर कैसे हो जाते हैं। तो हैव यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है दैट द ग्रीन कलर, जो कि ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, वो चेंज हो गया है। यू कैन ऑल्सो स्मेल कर सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर की बर्निंग को। जब 2FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है
तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस SO3 SO2 और SO3 बनाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इस रिएक्शन के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक, एक जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है और वो टूटा है, गिव्स सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे फेरस सल्फेट जो है FeSO4 7H2O जो लूज़ करता है वाटर को, जब उसको हीट किया जाता है तो जो कलर है क्रिस्टल के वो चेंज हो जाते हैं। तो इट देन डिकम्पोज करता है फेरिक ऑक्साइड को, Fe2O3 को, सल्फर डाइऑक्साइड को एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड को। तो जो फेरिक ऑक्साइड है वो एक सॉलिड है और जो SO2 है एंड SO3 क्या है, गैस है। तो जब डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड है हीट करने पर एक इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनाते हैं जो कि यूज़ की जाती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम बोला जाता है इसको। इट हैज़ मैनी यूज़, इसके बहुत सारे यूज़ हैं। वन इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हीट करने पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिलती है तो उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका गिवन दिया गया है एक्टिविटी 1.6 में। एक्टिविटी 1.6, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर, आपने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है, उसको बॉईल करना है एक ट्यूब के अंदर, होल्ड करना है बॉइलिंग ट्यूब को विद अ पेयर ऑफ टोंग से उसको होल्ड करना है एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, उसकी हीट बढ़ा देनी है फ्लेम की, जो कि फिगर नंबर 1.5 में दिखाया गया है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? नोट डाउन द चेंज को नोट डाउन करें। तो यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे इमिशन ऑफ ब्राउन फ्लेम, यानी ब्राउन फ्लेम बनी है और ये जो फ्लेम है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है, NO2 की। और ये जो रिएक्शन है टेक प्लेस हुई है ये जो रिएक्शन है वो ये है 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स, अगर हीट दी जाती है तो 2PbO यानी लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उनको परफॉर्म करते हैं जो कि एक्टिविटी 1.7 और 8 में दिखाई गई है। एक्टिविटी 1.7, एक प्लास्टिक का मग लो, ड्रिल करो और 2 होल इसके अंदर एंड एट इट्स बेस, इसके बेस में, और रबड़ स्टॉपर इसको फिट कर दो इन दिस होल, इन होल्स के अंदर। इंसर्ट करो कार्बन इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करना है इन दिस रबड़ स्टॉपर के अंदर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है 1.6 के अंदर। कनेक्ट करना है दीज इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड को टू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी से करना है। फिल द मग को फिल करना है विद द वाटर के साथ, सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स, इलेक्ट्रोड क्या हो जाए इसमें इमर्स रहे। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप उसके अंदर डालनी है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, फिल करना है उसमें वाटर और इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, जो 2 कार्बन इलेक्ट्रोड है उसमें इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है। स्विच ऑन द करंट को स्विच ऑन कर देना है और लीव कर देना है एपरेटस को, अनडिस्टर्ब कर देना है कुछ टाइम के लिए। तो यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आप बबल्स की फॉर्मेशन को देखोगे दोनों ही इलेक्ट्रोड पर। तो दीज बल्ब जो बबल्स हैं डिस्प्लेस कर देती हैं वाटर को टेस्ट ट्यूब के अंदर से। तो इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों ही टेस्ट ट्यूब में सेम है? तो वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड, जब टेस्ट ट्यूब को फिल किया जाता है रेस्पेक्टिव गैस से तो वो रिमूव कर देती है उनको केयरफुली। जो टेस्ट है दीज गैसेज 1 by 1 ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ के पास ले जाएं और टेस्ट ट्यूब को वो करें, चेक करें। दिस इज जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दिस सिस्टम मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली, इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली परफॉर्म करना है टीचर के द्वारा। व्हाट हैपन इन ईच केस, हर एक केस में क्या होता है? तो विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है। एक्टिविटी 1.8, टेक करना है अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश के अंदर और व्हाट इज़ इट्स कलर, इसका कलर क्या हो। तो प्लेस करना है चाइना डिश को सनलाइट के अंदर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। ऑब्जर्व करना है कलर सिल्वर क्लोराइड का आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। यू विल सी, तुम देखोगे कि जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में हो गई है सनलाइट के अंदर।
दिस इज़ ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, ये होता है डिकम्पोजिशन की वजह से सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट होना। अगर रिएक्शन दी गई है 2AgCl गिव्स सनलाइट अगर दी जाए तो 2Ag + Cl2। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव, सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही बिहेव करती है सेम उसी तरीके से। तो सिल्वर ब्रोम 2AgBr को जब सनलाइट दी जाती है तो 2Ag + Br अलग हो जाता है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी कि इनको यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कोजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ है एनर्जी का। तो वी हैव सीन, हम देख चुके हैं दैट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या तो हीट की या लाइट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की तोड़ने के लिए रिएक्टेंट को। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी दी जाती है और एब्जॉर्ब की जाती है, उस एनर्जी को बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्टिविटी करनी है अपने आप। 1.2.3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.9 टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन नेल्स या कील लेनी है, क्लीन करना है उन्हें, रबिंग करनी है सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसपे ए और बी मार्क हो। इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट लेना है 10 ml सोल्यूशन। टाई करना है 2 आयरन नेल्स, उनको बांधना है थ्रेड से और उनको डुबो देना है, इमर्स कर देना है केयरफुली कॉपर सल्फेट के अंदर इन टेस्ट ट्यूब बी में फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए। फिगर नंबर 1.8 के में दिखाया गया है कि कीप 1 नेल असाइड फॉर कंपेरिजन, कंपेरिजन के लिए एक नेल को अलग रख दो। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद टेक आउट द आयरन नेल, आयरन नेल को निकालो जो कि कॉपर सल्फेट के अंदर है। कंपेयर कर दो, करो इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर की इंटेंसिटी को चेक करो कॉपर सल्फेट की जो टेस्ट ट्यूब में है ए में और बी में क्या फ़र्क पड़ा है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल का भी कलर को वो करें, कंपेयर करें डिप्ड इन कॉपर सल्फेट जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर था, विद द 1 केप्ट असाइड जो एक साइड में रखी थी उसके साथ। तो आपको दिखेगा क्या हो रहा है, डायग्राम में बताया जा रहा है कि आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, दोनों टाइम पे उसको दिखाया गया है। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, जो आयरन नेल ब्राउन क्यों हो गई, और कलर ऑफ द ब्लू कलर, जो कलर है ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का वो चेंज क्यों हो गया, फेड क्यों हो गया। जो फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन है वो टेक प्लेस जो है वो एक्टिविटी में ये हैं। Fe + CuSO4 फेरस + कॉपर और सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, एक्वस सोल्यूशन और कॉपर। तो कह रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देता है और रिमूव कर देता है अनदर एलिमेंट को, चाहे वो कॉपर ही क्यों ना हो, तो कॉपर को सल्फेट में से हटा देता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अलग एग्जाम्पल क्या हैं, तो जिंक + कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट + कॉपर, Pb + कॉपर सल्फेट गिव्स Pb क्लोराइड, Pb + कॉपर क्लोराइड गिव्स Pb क्लोराइड + कॉपर, Pb यानी लेड। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो इस पे डिस्प्लेस कर देती है कॉपर को इसके कंपाउंड से। 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी 1.10 में टेक करना है अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है 3 ml सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml लेना है आपको बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन और मिक्स कर देना है दोनों को, फिगर 1.9 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या मिलेगा, तो यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो एक वाइट सब्सटेंस है जो इनसोल्युबल है वाटर के अंदर वो पाया गया। दिस इनसोल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट, इस इनसोल्युबल सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो Na2SO4 + BaCl2 यानी Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिलता है तो बेरियम सल्फेट BaSO4 + सोडियम क्लोराइड वो बनाता है। अब क्या हुआ, व्हाट कॉजेज दिस, इससे क्या हुआ, जो वाइट प्रेसिपिटेट था BaSO4 वो बना किसकी रिएक्शन से, रिएक्शन ऑफ SO2 + Ba। द अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सोल्यूशन, जो कि सोल्यूशन के अंदर ही है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, जब आयन का एक्सचेंज होता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के बीच तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अभी आपने एक्टिविटी 1.2 की थी, वेयर यू हैव मिक्स द सोल्यूशन ऑफ लेड, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया था। तो व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, जो कलर क्या हुआ उसका चेंज हुआ। कैन यू नेम द कंपाउंड, जो प्रेसिपिटेट है उसका नाम बता सकते हो। तो राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। और इज दिस आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो हाँ है। 1.2.5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्टिविटी 1.10 हीट अ चाइना डिश, एक चाइना डिश को करो हीट करो, कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, जो कॉपर पाउडर का सरफेस है वो बिकम हो जाता है कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म की, ये जो ब्लैक सब्सटेंस है वो कैसे फॉर्म हुआ।